गुड मॉर्निंग एवरीवन। 2024 का लास्ट दिन यानी आज है 31 दिसंबर। कल से तारीख के अकॉर्डिंग साल बदल जाएगा, लेकिन हम लोगों ने जो पूरे साल मेहनत की है, कोशिश की है, उसको ज़ाया मत जाने दीजिएगा। रेगुलर कोशिश करते रहिएगा। आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपने मम्मी की बगिया, जो अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ कि एज सिर्फ एक नंबर होता है, यानी उम्र एक सिर्फ एक तारीख होती है, एक नंबर होता है जिसमें सिर्फ हम बहाने बना सकते हैं। बाकी अगर जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। यह है मेरी मम्मी का छोटा सा वेजिटेबल गार्डन, जहाँ पर देखिए टमाटर, मेथी, पुदीना, हल्दी, बैंगन, लेमन ग्रास, पालक, और देखिए मिर्चियाँ किस कदर लटक रही हैं। हल्दी देखिए मैच्योर हो चुकी है, जिन पॉट्स में भी लगी हुई थी। तो ये एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पर वो सब्जियाँ उगाती हैं। और पता नहीं भाई वो इतने बड़े बड़े 12 इंच के गमले खुद कैसे बना लेती हैं। ये वाली चीज़ तो मुझे भी सीखनी है, क्योंकि छोटे पॉट्स तो मैं बहुत इजीली बना लेती हूँ, लेकिन उन्होंने ये सारे बड़े बड़े पॉट्स भी खुद बनाए हुए हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी ट्रे टाइप की बना रखी है टब के ऊपर। मतलब हेड्स ऑफ है मेरी मदर के लिए, सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और शायद थोड़े बहुत गुण हम में आ गए हैं, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तो आपके अंदर भी जो भी टैलेंट है ना, उसे बाहर लाइए और कोशिश करते रहिए। और देखिए अब दिखाती हूँ उनका ऑर्नामेंटल प्लांट्स वाला सेक्शन, जहाँ पर हमेशा ही दिखाती हूँ एवरग्रीन प्लांट्स हमेशा हरे भरे रहते हैं। रेयरली ऐसा होता है कि उनके यहाँ पर बहुत ख़राब हो रहे हों पौधे, बाकी बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जिसको शौक़ होता है वो रास्ते भी खुद निकालता है और खुद ही सारी मेहनत करता है। तो पालक तो जैसे इस टाइप का हरा साग मेरी मदर के यहाँ भी नहीं आता है बाहर से, वो कोशिश करती हैं सारा घर में ही उगाएं। और ये पूरा सेक्शन है ऑर्नामेंटल प्लांट्स का, जिसमें जो हम लोगों के पास पौधे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं मम्मी के पास भी वो हों, और पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, टोटली जैविक है। पहले मम्मी गोबर की खाद यूज़ किया करती थी, अब हम लोग चूँकि किचन वेस्ट कंपोस्टिंग कर रहे हैं, तो अब उन्होंने अपने वेस्ट को मैनेज करना शुरू कर दिया है। और देखिए ये प्लांट जो कि हमारे यहाँ टोटली ख़राब हो चुका है, ये यहाँ पर देखिए रेगुलर ब्लूमिंग कर रहा है। और एक्जोटिक, रेयर, सारी वैरायटी उनके यहाँ इतनी बढ़िया से चलती हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मज़ा आ जाता है मम्मी के गार्डन को देखकर। तो अगर आप लोगों ने कंपोस्टिंग स्टार्ट नहीं की है, तो वो तो देखिए इस साल में आप गांठ बांध दीजिए, एक दिन का भी घर के बाहर नहीं फेंकना है अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है। सबका सब मिट्टी में ही दबाना है। और ये मेरा देखिए कम से कम 20 साल से भी ज़्यादा प्लांट है, जो मैं जयपुर से जाते टाइम मम्मी को देख कर गई थी। ये है अरेलिया, और सोच के देख लीजिए कितना हार्डी प्लांट है। इसकी स्टेम से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितने सालों साल चलता रह सकता है। बस इसकी कटिंग करते रहिए, इसकी कटिंग लगाते रहिए, ये मल्टीप्लाई होता रहता है और सुपर हार्डी प्लांट है। डम्पकेन या डफनबेकिया बोलते हैं हम लोग, या डम्पकेन बोलते हैं। इसकी वैरायटी देखिए, पत्ते देख लीजिए। और गर्मियों में यहाँ अच्छी खासी धूप आती है, लेकिन अभी चूँकि सर्दियों का टाइम है तो बस ठंड देखिए, कोहरा हो रखा है। अभी भी 10 बज रहे हैं और सभी पौधे बहुत हेल्दी हैं, क्योंकि बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जो भी प्लांट लगा रहे हैं, कोशिश तो ये करिए अपने लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ उगाएं। और ये जो कॉन्सेप्ट है सब्जियां उगाने वाला, ये बचपन से मम्मी को ही देखा करते हुए, तो इसीलिए हम में आया है। लेकिन हमने थोड़ी लेट शुरुआत की। तो आपके यहाँ कम जगह है या ज़्यादा जगह है, प्लांट्स उगाइए। हेल्थ आपकी, अगर ऑर्गेनिकली आप कर रहे हैं, जैविक तरीके से कर रहे हैं, तो ऐसी ही हेल्थ आपके पौधों की रहेगी। और आपके यहाँ पौधे ईज़िली ख़त्म नहीं होंगे जब तक कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं करेंगे। और मम्मी से जो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, इस चीज़ की मिलती है कि हम बहाने बना सकते हैं। अगर आपको शौक़ होता है तो आप सारे कामों के साथ अपने गार्डनिंग स्किल को भी मैनेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी, इस घर में भी कभी भी माली नहीं आया है, मम्मी खुद ही करती हैं। गमले मैंने दिखाई दिए आपको, छोटे गमले हों, और आप ये शेप देख के समझ भी सकते हैं कि ये हैंडमेड ही हैं सारे। और ये देखिए, ये सब हैंडमेड है। ये तो देखिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। सच में हेड्स ऑफ है मम्मी के लिए। और कोशिश करेंगे कि हम भी ये चीज़ें सीखें, लेकिन बस नहीं कर पाती हूँ मैं तो, कम से कम। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, नया साल या 2025 आने आ रहा है, कल ही आ जाएगा। तो प्लीज़ एक चीज़ तो ज़रूर करिएगा, अपने वेस्ट को मैनेज करिएगा।
दूसरा, अपने लिए कुछ भी उगाइए, लेकिन खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर उगाइएगा। खासकर ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत आसान होता है उगाना, जिसमें पालक हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गया, पुदीना हो गया, इजीली ग्रो हो जाता है। मिर्ची हो गया। ना तो आपको खाद के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, ना ही मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा कहीं बाहर जाना पड़ेगा। बस एक बार आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत, उसके बाद मिट्टी भी रेगुलर रेडी होती रहेगी और खाद तो इतना बनेगा कि आपको हो सकता है एक टाइम के बाद पड़ोसियों को बांटना पड़ जाए। तो भाई 2025 आने वाला है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैलेंडर बदल जाएगा, तारीखें बदल जाएंगी, लेकिन हमारे प्रयास बिल्कुल भी नहीं बदलने चाहिए। जो मेहनत हमने इस साल की है वो आने वाले साल में भी हम डेफिनेटली करेंगे। और जुड़े रहिएगा चैनल पर अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं इसी तरीके के वीडियोस के लिए। तो मेरी मम्मी के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर पसंद आते तो शेयरिंग ज़रूर करा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।